पूरे है ना घर के अंदर है ना वो वाली जो खुशबू नहीं होती है जो जीमण में आती है, जो पूरी वो वाइब हो रखी है। मैं तो बस ये वाला चौराहा था ना, इससे हम थोड़ा सा आगे आ गए थे। इससे अब हमको मुड़ना है लेफ्ट। ये रहा नाम लिखा हुआ यार। जमाने में जमाने क्या कुछ सालों पहले इनके भुज में होटलें थी। हमें लगता है कि जीवन हमारे हिसाब से चल रहा है, लेकिन वो होता नहीं है। हिसाब से नहीं है। Destiny has been fixed। घर में बच्चे अपने माँ बाप की, दादा दादी की कोई इज्जत नहीं करते हैं, तो भाई इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, उनका जीवन व्यर्थ ही मानता हूँ। सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और एक और नए वीडियो में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। अभी जस्ट मैं नहा के निकला हूँ, आप देख सकते हो बाल चिपके से। और आज हमारी हो गई है जिम की छुट्टी। कुछ काम था, देर हो गई और अब समय नहीं है मेरे पास में जिम में जाने के लिए। और अभी आप सभी को पता ही होगा कि भाई श्राद्ध चल रहे हैं, तो आज है मेरे दादोसा का श्राद्ध। तो मम्मी ने अभी खीर बनाई है, साथ में जलेबी, अभी सब कुछ पापा सबसे पहले चढ़ाएंगे दादोसा को, माला अर्पण करेंगे, माला चढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर हम भी पुष्प चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे अभी। अभी आपने देखा माला वगैरह पापा ने चढ़ा दी है। और एक चीज बताऊंगा, जब जैसे जिम जाना स्टार्ट किया था और जब मैंने मिस्टर जोधपुर पहली बार जीता था, उससे पहले मतलब काफी जैसे फिजिक अच्छी हो गई थी। तो मैं क्या है कि सबसे पहले आके और ऐसे जब ऐसे यूं बाइसेप्स ऐसे करता था, तो दादू साहब को जाके कहता था कि दादू साहब देखो इस पर हाथ लगाओ। तो वो हाथ लगा के हमेशा मतलब एक चीज बोलते थे कि भाटा है, भाटा। भाटा मतलब हमारे जोधपुर में मारवाड़ी भाषा में पत्थर को कहा जाता है। बिल्कुल भाई पत्थर है, पत्थर जैसा। तो हमेशा क्या होता है ना कि आप कांच के सामने में तो अपनी कंडीशन चेक करते हो, मैं उनसे भी पूछता था, हमेशा कहते थे भाई और टॉप है, टॉप है। तो मतलब और ज्यादा कुछ करने का मन करता था। ये मेरा डेली का रूटीन रहता था उनके साथ में। जैसे जिम से आता था, दादू साहब हाथ लगाओ थोड़ा बाइसेप्स के, भाटा है, भाटा। तो मतलब ऐसा करते थे। और रात को मतलब मेरे को, मम्मी को और दादू साहब को मतलब उनको क्या नींद बहुत कम आती है। तो दादू साहब क्या ऐसे घूम रहे होते थे या फिर कभी किचन में आता था, तो मैं भी उस टाइम जैसे पढ़ता था, फिर मैं भी बाहर घूमता था उनके साथ में। फिर हमारा कभी स्नैक्स टाइम भी हो जाया करता था बीच में दादा पोते का। तो वो सब बहुत मतलब मिस करता हूँ यार अभी भी। मतलब वो भी एक मतलब एक अलग ही बॉन्ड होता है, मतलब दादा पोते का, या फिर मतलब ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। और अब तो मैं भाई ये जो हालात देखता हूँ ना भाई, जो औलादे हैं, माँ बाप कोई नहीं पूछते, तो दादा दादी का तो कहीं से ही नंबर आएगा। तो पहले आप देख लो ना, पहले ये वृद्धाश्रम वगैरह कहाँ हुआ करते थे भाई। इंडिया किस चीज के लिए जाना जाता है? घर परिवार जुड़ा रहता है, कल्चर के लिए जाना जाता है। धीरे धीरे सब चीजें खत्म हो रही है, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, घर में बच्चे अपने माँ बाप की, दादा दादी की कोई इज्जत नहीं करते हैं। हाँ भाई, समाज में दिखाने के लिए तो सबके सामने अच्छी होती हैं, बाकी असलियत फिर उनकी कुछ और ही होती है। तो भाई ऐसे लोगों का जीवन है ना, मैं तो भाई इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, उनका जीवन व्यर्थ ही मानता हूँ। मेरी ओपिनियन है भाई, तुम अच्छा मानते होगे, मैं तो व्यर्थ मानता हूँ। एक चीज और बता दूं, जो भी लोग इस तरह का व्यवहार अपने बड़े बूढ़ों के साथ में अगर अभी भी अगर आप लोग कर रहे हो और कोई मेरे को देख रहे हो ना, जो करने वाला भी देख रहा है, तो भाई तुम अपने कर्म जो है ना बहुत गलत बांध रहे हो। क्योंकि एक चीज हमेशा जान के रखना, जो तुम करते हो ना, तुमको भी घूम के आज नहीं, कल नहीं, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम पे घूम पे कहीं ना कहीं वापस जरूर आएगा। और यहाँ पे मम्मी अब बना रही है खाना, और देखते हैं क्या बना है। ये बनी है पनीर की सब्जी, बिना प्याज लहसुन की पनीर की सब्जी है, शिमला मिर्ची और पनीर। पूरे है ना घर के अंदर है ना वो वाली जो खुशबू नहीं होती है जो जीमण में आती है, जो पूरी वो वाइब हो रखी है। मैं खींचा चला आया यहाँ पे। तो वह फिलहाल निकल रहे हैं गौशाले के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि आज दादू शाह के श्राद्ध वाला दिन है। तो हमेशा हम गौशाला में या फिर जैसे कि अनाथालय है, वहाँ पे हम जाते हैं। और आज अभी फिलहाल हम जा रहे हैं गौशाला में। तो चलो
आता हूँ मम्मी, मैं ना मैं और पापा जा रहे हैं। मम्मी अभी घर पे ही है क्योंकि एक ना एक जना कोई ना कोई घर पे चाहिए दादी सा के केयर के लिए। ये लोग जाते हैं, मैं रुकता हूँ, नहीं तो कभी पापा रुकते हैं। चले भाई। तो भाई पापा और मैं निकल चुके हैं गौशाला के लिए। अब देखते हैं आज कौन सी गौशाला में जाते हैं। आज पापा बता रहे हैं कोई दूसरी है, अगर वहाँ पे गए तो वो वाली दिख जाएगी वीडियो में, नहीं तो हमेशा वाली दिखी जाएगी जो कि वो मंडोर वाली साइड में है। बस ये ऐसे ही सिग्नल मेरे को लगता है बिल्कुल बढ़िया कि बस आते ही ग्रीन हो जाए। ये वाला चौराहा था ना, इससे हम थोड़ा सा आगे आ गए थे। इससे अब हमको मुड़ना है लेफ्ट। ये रहा नाम लिखा हुआ यार। अरे ये बोर्ड उस तरफ नहीं लिखा हुआ था क्या? यहाँ पे मुड़ना है, तो अभी हम मुड़ रहे हैं लेफ्ट। वहाँ से हम जब आ रहे थे, जब राइट में मुड़ना था। अच्छा, ये लगा दिया है यहाँ। ये कुछ और पोस्टर लग गए इसके ऊपर। काफी हरियाली और रास्ता वाला रास्ता है ये। वहां से आ रहे थे तो कुछ और ही, अब उस बोर्ड के ऊपर लगा दिया तो कैसे ही पता पड़ेगा। अब उधर से आए ना तब चीजें दिखी कि हाँ भाई पीछे क्या कुछ लगा हुआ नहीं था, और उसके ऊपर गौशाला बिल्कुल ऐसे मेंशन थी। तो अब बिल्कुल सही पाथ के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई ये आ गए हम यहाँ पे सही जगह पे। अब तो भाई ये रही गौशाला। तो भाई ये देखो, ये रही सारी गायें। ये भी सही है यार, आज पहली बार आए हैं। बाकी पन्ना लाल गौशाला और तो क्या है कि जाते ही रहते हैं। यहाँ पे देखो। अरे तुम क्या कर रहे हो? ला रहे हो यार। इनको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लाने वाले हैं। तो देखो मूवमेंट मेरी तरफ हो गया सारा। अरे इसको मत खा लेना यार तुम। मेरे को देखते काफ़ी मतलब सतर्कता हो गई है यहाँ पे। वहाँ पे भी गाय का सामने और चारा पड़ा हुआ है उसके नीचे शेड के, और ये सूखा वाला चारा। और वो बैठे पापा वहाँ पे। इसको देखो, गाय को बोलता ही रहेगा या कुछ खिलाएगा भी। हाँ ये देखो गाय का चारा और सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। और वो देखो यार एक कढ़ाई, इसके अंदर 101% बाटा जो होता है ना गायों का, वो बनता होगा। ये देखो इतनी बड़ी कढ़ाई, इसके अंदर तैयार करते होंगे गाय का बाटा। देखो 2-3 पड़ी, एक ओरी, एक येरी। इसमें देखो ये बना हुआ पड़ा हुआ भी है। ये देखो ये रहा। इधर भी देखो कितनी सारी गायें हैं। और ये देखिए इनका रिएक्शन। ये देखो सारी गायों का मूवमेंट अब मेरी तरफ हो गया है। तो क्या है कि गायों के क्या है कि अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं। एक तो वो उस तरफ है, एक मेरे पीछे है, और एक उधर बना हुआ है। तो गाय का गोबर लग गया है मेरी चप्पल में। गौशाला में आओगे तो गोबर ना लगे तो फिर क्या गौशाला में आए हो। ये मैं कह रहा हूँ, लग गया मेरे से गलती से। तो भाई निकल रहे हैं यहाँ से। गौशाला से आ गए हैं बाहर और अब प्रस्थान करेंगे अपने ग्रह की ओर, घर की तरफ। वाली गौशाला में पापा और मैं दोनों ही पहली बार आए, और ये वाली गौशाला मम्मी ने तो देखी नहीं। मम्मी ने मंडोर वाली सारी देख रखी है, तो
थोड़ी सी अपने ये पास भी है ना, और नजदीक है। हाँ, और अच्छी भी है, और सेवा भी अच्छी हो रही है। और मतलब वहाँ पन्नालाल गौशाला, और वहाँ पे बहुत सारे जने हैं जाने वाले, जहाँ पे थोड़ी कम हो, जिनको जिस गौशाला को थोड़ा सपोर्ट कम मिलता हो, तो वहाँ पे अगर अपन आते हैं तो बेहतर रहता है। हर गाय को चारा मिल जाता है। और वो हरा वाला तो हमने क्या डलवाया ना, तो वो जितना भी था हमने तो बोला जितना भी हो ले आओ। तो अब क्या है कि थोड़ा सा टाइम हो गया, और ये क्या यहाँ पे क्या गाड़ी से और आता है, तो यहाँ पे था नहीं, तो हमने कहा जितना भी है सारा ले आओ आप। वो तो डाल ही दिया, प्लस जो दान धर्म जो करते हैं तो वो कर दिया। अब उसकी राशि तो मैं क्या ही बताऊँ, अच्छा भी नहीं लगता और बतानी भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो वो तो कर दिया जो हमने कर दिया। गौशाला की जो सेवा कर रहे हैं ना, हाँ, ये कोई जमाने क्या कुछ सालों पहले इनके भुज में होटलें थी। अच्छा। वहाँ क्या है कि बच्चों को लेने के लिए जा रहे थे, वो एक्सीडेंट हो गया, उससे इनका ब्रेन हेमरेज हो गया। अच्छा, आप ये वो वहाँ बैठे होंगे जब? हाँ, फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ये आदमी वहाँ बढ़ती रहा भुज में और इधर उधर, और ऐसा कुछ था नहीं, इसका दिमाग भी सेट नहीं बैठा, इसको शांति नहीं मिली वहाँ पे। हाँ, तो अच्छा। ये सब बंद करा के और यहाँ गांव आ गया। अच्छा, वहाँ पे मतलब जितने भी होटल्स वगैरह थे उसको वाइंड अप करके सारा काम, और यहाँ वापस गांव आ गया। मतलब ये यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं उचेड़ा के। हाँ। अच्छा। फिर इन्होंने बैठे बैठे ऐसे ही इनको गौ सेवा का ध्यान में आया। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ नहीं किया, और कुछ गायें इधर उधर थी वो गौशाला में, तो ये जमीन है इसमें कुछ नहीं था, दीवारें उस समय इन्होंने तारबंदी करके और ये यहाँ चालू की। अच्छा, पहले दीवार नहीं थी तो तारबंदी करके और मतलब गौशाला का प्रारंभ कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया। फिर उचाड़ा गांव वालों ने और सब ने इसका सहयोग भी किया, इसने भी बहुत मेहनत की, और आज ये इतनी बड़ी धर्मशाला गौशाला बन गई है। अच्छा। और ये आदमी गौ सेवा के लिए एक पैसा नहीं लेता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा कर रहा है, और जगहों पे सेवक मिलते हैं ना, यहाँ यही है। अच्छा। सेवक। अच्छा। और इवन मतलब खाना है ना, वो इसके घर से ही आता है। अच्छा। ये अपने घर का खाना खाता है, और रात और दिन 24 घंटे यहाँ बैठा है। अच्छा। ये आदमी, ये है इस गौशाला की खूबी। अच्छा, मतलब ये कारण है, मतलब बैक स्टोरी जो है ऐसा, मतलब इसकी शुरुआत हुई। हाँ, फिर इसको उचाड़ा वालों ने ये 11 बीघा जमीन दे दी गौशाला के लिए, और किसी ने 5 लाख, किसी ने 7 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख, ऐसे करके आर्थिक सहायता से ये सब बाउंड्री वगैरह ये सब निर्माण हुए, और आए दिन धीरे धीरे जो कंट्रीब्यूशन आता है वैसे वैसे ये एडवांस करते जा रहे हैं। बैक स्टोरी से एक चीज तो सबको पता पड़ जाती है कि लाइफ में आपके लिए कुछ ना कुछ जो होता है ना, वो डिसाइडेड होता है पहले से। बस आपको एक रीजन चाहिए होता है, या मतलब जैसा इनके साथ हुआ, मैं भाई भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कई बार, कुछ ऐसा रीजन हो जाता है, कोई ऐसा कारण बन जाता है कि आपके लिए जो पाथ डिसाइडेड होता है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है कि हम कभी इस पाथ पे चलेंगे, ये काम करेंगे, तो आप उस पाथ पे अपने आप चलने लग जाते हैं और वहाँ पे गति भी पकड़ लेते हैं। और कई बार नहीं होता, सब जने कोई इंसान होता है अपने कार्य से हटके कुछ कार्य करता है, उसमें बेहतर हो जाता है, फिर वो बात करता है कभी किसी के साथ बैठ के कि भाई मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, है ना। बहुत बार होता है जीवन में कुछ, अपन हमें लगता है कि जीवन हमारे हिसाब से चल रहा है, लेकिन वो होता नहीं है, हिसाब से नहीं है। वो Destiny has been fixed। बिल्कुल, वो तय है। हमको लगता है हम जीवन अपने अनुसार जी रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है इंसान की। ऑलराइट, घर पे आ चुके हैं, और खैर बताने की क्या जरूरत है, दिख ही रहा है। और काफी चीजें होती है जो कि हम करते हैं, लेकिन मोस्टली अब जैसे नई जगह थी आपको दिखा दिया, काफी चीजें 90% चीजें हम नहीं दिखाते हैं। कोविड के टाइम में बहुत
बढ़िया अच्छा और तगड़ा वाला काम मम्मी ने किया था। तो मम्मी ने के चैनल पे उस चीज़ का आपने कभी जिक्र भी नहीं सुना। आज मैं कुछ हल्का सा बोल भी रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, तो मैं ये बताने के लिए काफ़ी चीज़ें नहीं बताते हैं, और कुछ चीज़ें हम इसलिए बताते हैं, कोई नई जगह होती है आप भी जाओ सपोर्ट करो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप देखो आप भी प्रेरित हो और आप भी करो।